नमस्कार दोस्तों। एचआरएमएस पे अब लीव मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो चुका है। रेलवे बोर्ड ने अपने 27 जुलाई 2023 को जो उन्होंने लेटर भेजा है, सभी रेलों को भेजा है, सभी रेलों के जीएम को भेजा है और सभी रेलों के प्रोडक्शन यूनिट को भी भेजा है। उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस इन इंडियन रेलवेज, यानी इंडियन भारतीय रेलों पे एचआरएमएस का जो लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू हो गया है। ये 1 अगस्त से लागू हो गया, यानी कि आज आज 1 अगस्त है। आज से ये लागू हो गया। अब जो पुरानी व्यवस्था जो थी कि मैनुअल लीव रिकॉर्ड रखे जाते थे, वो समाप्त हो गए हैं। 1 तारीख से वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब जो भी छुट्टियों के आवेदन होंगे, उसकी निकासी होगी, उसका जो भी रख रखाव होगा, वो एचआरएमएस मॉड्यूल पे ही होगा। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन भी दी हुई है कि जो नॉन गस्टेड एम्प्लाई होंगे, उनका जो लेखा जोखा, छुट्टियों का लेखा जोखा जो पर्सनल डिपार्टमेंट रखता है, वो एलएपी, एलएचएपी, सीसीएल आदि की जितने भी छुट्टियों के इनिशियल ओपनिंग बैलेंस है, जो वो उसको वेरीफाई करेंगे और अपडेट करेंगे, और इसका वेटिंग अकाउंट डिपार्टमेंट से करा लेना है। और गस्टेड अफसर के लिए जो है, वो उसका तो आपको मालूम है कि अकाउंट डिपार्टमेंट ही उसका रख रखाव रखता है। तो उनको भी कह दिया गया है कि 31 जुलाई तक आप छुट्टियों को, जो इनिशियल ओपनिंग बैलेंस है, उसको आप अपडेट कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आज से, यानी 1 अगस्त 2023 से सारे जितने भी आपके छुट्टियों के रख रखाव होंगे, वो एचआरएमएस मॉड्यूल्स पे ही होंगे। इस पे आपका कोई भी मैनुअल नहीं किया जाएगा। तो अब बात आती है कि कैसे हम एचआरएमएस पे इसको अपडेट करेंगे, कैसे। तो एम्प्लॉय अपने आप उसको अपनी छुट्टी आवेदन कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसको आज जानते हैं हम। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने एचआरएमएस पे लॉगिन करना है। अब लॉगिन जब करेंगे आप, तो आपको साइड में लीव मैनेजमेंट का एक टैब जुड़ गया है। उसमें आप जो करेंगे, जैसे लीव मैनेजमेंट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर जो राइट हैंड पे है, तो न्यू लीव एप्लीकेशन आपको इसमें देना होगा। अ, इस पे क्लिक करना होगा। बाकी आपका जो यहाँ पर रिकॉर्ड है, वो आप स्वयं देख भी सकते हैं। इसमें एक सुविधा और दे दी गई, सारे एम्प्लॉय जो हैं अपना लीव अकाउंट देख सकते हैं, कितनी छुट्टी बैलेंस में है, कितनी अभी बाकी है, क्या है, और कितनी ले ली है हमने। तो आपको जब छुट्टी लेनी होगी, तो न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप, आपका यहाँ रिकॉर्ड देखेंगे। जब लॉगिन कर लेंगे, तो आपका यहाँ एम्प्लॉय टाइप आएगा। आप किस टाइप के वो हैं, कि पेंशन भोगी वाले हैं, या आप न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे आ जाएगा। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी होगी, वो यहाँ शो होगी। फिर यहाँ पर कौन सी पोस्ट आप हेल्ड कर रहे हैं, किस पोस्ट पर हैं, वो यहाँ पर दिया होगा, और डेट ऑफ रिटायरमेंट का आपका देगा दिया होगा। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? करंट एप्लीकेशन के लिए नेचर ऑफ लीव देखेंगे आप, तो वहाँ प्लीज सेलेक्ट पे आप जब क्लिक करेंगे, तो आपको एक पूरा लीव का सूची मिल जाएगी कि आपको किस टाइप की लीव चाहिए। कैजुअल चाहिए, कि आरएच चाहिए, कि एलएपी चाहिए, एलएचपी चाहिए, या सीसीएल एसएफ चाहिए, कि यानी कि सिंगल फादर वाली चाहिए। या इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सी लीव आपको चाहिए, उस लीव को आप चेक कर लेंगे। तो जैसे मैं बताता हूँ, हमको कैजुअल लीव हमको चाहिए, तो हमने कैजुअल लीव पे सेलेक्ट किया।
यहाँ कैजुअल लीव पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कैजुअल लीव, यहाँ पर कैजुअल लीव भर गई। अब यहाँ पर करंट लीव बैलेंस आपकी लीव, कैजुअल लीव आपको मालूम है कि जो ऑफिशियल ऑफिस में काम करने हैं उनको 8 कैजुअल लीव मिलती है, और जो लाइन पे काम करते हैं उनको 12 कैजुअल लीव मिलती है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितनी हमारी बैलेंस में अभी लीव है, कैजुअल लीव। तो अब आप यहाँ पर पहले तो ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप लीव कितने तारीख से आपको लेना है और कितने तारीख तक आपको लेना है, ये आपको यहाँ भरना है। कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि 4/8/2023 के फॉरनून से हमें लेना है, और 4/8/2023 में आफ्टरनून, यानी एक दिन की इनको लीव का लेना है। तो इसमें एक दिन का पूरा फॉरनून आपको ये जरूर देख लेना है कि यहाँ फॉरनून भरना है। अगर एक दिन का लेना है तो फॉरनून भरना है, और यहाँ पे लेना है तो आफ्टरनून का भरना है। अगर आधे दिन का आपको सीएल लेना है तो यह आफ्टरनून और देन आफ्टरनून, ठीक है ना। तो इस तरह कर लेंगे। फिर आपको अगर हेडक्वार्टर को छोड़ना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ देना होगा कि आप यस और नो में आपको बताना है कि यहाँ पर क्लिक जब करेंगे, अगर हेडक्वार्टर लीव परमिशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं जा रहे हैं तो नो करेंगे। और फिर जब यस कर रहे हैं आप यहाँ पर हेडक्वार्टर लीव के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितनी तारीख से हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं आप और कितने तारीख को वापस आएंगे, यहाँ पर आप दे देंगे। फिर ग्राउंड आप देंगे, क्या ग्राउंड है भाई, उद्देश्य क्या है आपको छुट्टी लेने का, तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे कि पर्सनल वर्क है या शादी में जाना है या क्या करना है। जो आपका ग्राउंड होगा वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फिर अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भी भरना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, उसका एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे। और फिर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ है तो यहाँ पे चूज करके वो अपलोड कर देंगे। फिर सबसे लास्ट में आपका जो आ रहा है फॉरवर्ड लीव, कि आप अपना लीव जो है अपने अधिकारी के पास भेजना है आपको। तो यहाँ पर आप उनका नाम लिख देंगे या पद नाम लिख देंगे। तो नाम जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर उनका पूरा, क्योंकि इस तरह का बनाया हुआ है इसमें कि उनका नाम आप जैसे ही लिखेंगे उनका पूरा पद नाम आ जाएगा। यहाँ रेंज उनके सर्च रेंज की मतलब हुआ क्या है, अगर आप पदनाम यहाँ भर रहे हैं तो उसमें सर्च करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। इसका नाम भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे उनके पास चला जाएगा अधिकारी के पास, और वो आपकी छुट्टी अगर स्वीकृत कर रहे हैं तो स्वीकृत करेंगे, नहीं तो वो अस्वीकृत करके आपको वापस भी कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल आपका तैयार हुआ है, ये काफ़ी आसान हो गया है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध कीजिएगा। धन्यवाद।